नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक ऐसी वेब सीरीज देखी जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि ये वेब सीरीज आए, ये वेब सीरीज मैं देखूंगा। हालांकि मेरे को देखने में काफ़ी समय हो गया, मतलब 5-6 दिन लग गए ये वेब सीरीज देखने में। तो हाल ही में मैंने फिनिश की है 1962 द वॉर इन द हिल्स। यही वेब सीरीज मैंने अभी फिनिश की है, तो इसी के बारे में बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा रिव्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी, उस वेब सीरीज का नाम है 1962 वॉर इन द हिल्स। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। काफी बड़ी स्टारकास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी स्टारकास्ट है, मतलब क्वांटिटी वाइज भी बड़ी है, तो सबको इंक्लूड नहीं करूंगा, सिर्फ दो ही लोगों को इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले इसमें है मेरी पर्सनल फेवरेट और ट्रिमेंडस एक्टर अभय देओल। अब अभय देओल को कौन नहीं जानता, इन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर, भले नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, पर इन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर हमको इतनी सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी है। हाल ही में इनको देखा गया था हैप्पी भाग जाएगी जैसी मूवी में भी इनको देखा गया है, मतलब फर्स्ट मूवी में देखा गया था। इसके अलावा देव डी जैसी मास्टरपीस मूवी में भी अभय देओल ने काम कर रखा है, अपने एक्टिंग के जलवे बिखेरे हुए इन्होंने कई अच्छी अच्छी मूवीज में इन्होंने और काम कर रखा है। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें है सुमित व्यास। अब सुमित व्यास कौन है? सुमित व्यास को बहुत लोग जानते हैं वेब सीरीज इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में, या फिर मूवी इंडस्ट्री में, या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में। फिर भी सुमित व्यास को हम लोग जानते हैं पार्चेड नाम की मूवी, क्रिटिकली अक्लेम मूवी थी पार्चेड, उसमें सुमित व्यास ने काम कर रखा है। इसके अलावा सुमित व्यास को हम लोग जानते हैं इंग्लिश विंग्लिश जैसी मूवी से भी, उसमें भी सुमित व्यास ने काम कर रखा है। अपने मेहनत के दम पर सुमित व्यास कई सारी मूवीज कर रहे हैं, कई सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पर अभी तक की उनकी कोई भी मूवी उतनी ज्यादा सुपरहिट नहीं हो पाई जितना वो डिजर्व करते हैं। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। 1962 का प्लॉट है क्या? बेसिकली जो नाम है ना, उसके ऊपर में सारा प्लॉट आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि ये बायोग्राफी है। 1962 में जो चाइना के साथ में हमारा वॉर हुआ था, उसको बैकग्राउंड में रख के ये मूवी है, ये वेब सीरीज बनाई गई है। अभय देओल जो कि एक कंपनी लीड करते हैं, मतलब एक मेजर रहते हैं आर्मी में, और उनकी कंपनी का नाम रहता है सी कंपनी। फेज वाइज कंपनी रहती है, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी। तो सी कंपनी रहती है अभय देओल की। एक ही गांव के सब लोग रहते हैं उस कंपनी में, उस कंपनी में कई बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं। सुमित व्यास उस कंपनी का हिस्सा रहता है, काफी बड़े बड़े और लोग उस कंपनी का हिस्सा रहते हैं। तो अभय देओल उस कंपनी से इतना प्यार करते हैं, मतलब अपनी जो टीम है उससे इतना प्यार करते हैं, अपने घर जैसा मानते हैं। तकरीबन यूं समझ लीजिए कि अभय देओल उनको अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं, उन पूरी अपनी टीम को। अब एक छोटा सा जो चाइना के साथ में फेस ऑफ होता है अभय देओल की टीम का, उसमें अभय देओल को लग जाती है पाँव में गोली। उसके बाद में अभय देओल को एक्शन में नहीं भेजा जाता है, मतलब वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं। अब फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाने की वजह से उनको डेस्क जॉब मिल जाता है आर्मी में। अब डेस्क जॉब के बाद में अचानक चाइना वॉर छेड़ देता है 1962 का। और 1962 के वॉर में अभय देओल की सख्त जरूरत रहती है उनकी कंपनी को, क्योंकि बिना कोई कमांडर, बिना कोई उनके हेड के वो कंपनी किस तरीके से वो वॉर लड़ेगी। तो अभय देओल किसी तरीके से फिट होने की कोशिश करते हैं, पर वो फिट हो पाते नहीं हो पाते, ये तो आप जब वेब सीरीज देखेंगे तब पता चलेगा। और हमें इस वेब सीरीज में हमारी आर्मी के पास में उस टाइम पे की जो सहूलियतें थी, जो रिसोर्सेज थी, वो इतनी कम थी। अगर आज हमारे पास में आज जितने रिसोर्सेज है उतने तब होते ना, तो शायद सीन कुछ और होता बॉस। क्योंकि तब हम लोग चाइना को, अगर हम लोग इतने कम रिसोर्सेज के साथ में, इतने कम उपकरण के साथ में, इतने कम शेल्स के साथ में, अगर हम चाइना को इस तरीके से अगर डोमिनेट कर सकते हैं ना, तो हम लोग आज तो चाइना की पूरी बैंड बजा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सी उसमें पेट्रियोटिज्म समझ में आएगा स्टोरी में। काफ़ी चीज़ों के बीच में स्टोरी झूलती है, कहीं आपको रोमांस दिखेगा, कहीं आपको फैमिली ड्रामा दिखेगा, और कहीं आपको पेट्रियोटिज्म दिखेगा।
अगर शॉर्ट में समझाओ तो एक सी कंपनी है अभय देओल की, जिसको 1962 का वॉर लड़ना है। अब उनके सामने है 4 से 5 हजार चीनी सैनिक, और उनकी कंपनी में सिर्फ है 125 लोग। उनके पास में रिसोर्सेज है कम, हर एक के पास में गोलियां कम है, हर एक के पास में मोटार कम है, हर एक के पास में बॉम्ब कम है, ग्रेनेड्स कम है, उनके पास में शूज नहीं है, और इतनी ठंडी में उनको लड़ना है। किस तरीके से वो लड़ेंगे, और क्या अभय देओल अपनी सरजमी की रक्षा कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो किस तरीके से कर पाएंगे। ये सब चीजें तो आपको पता है, बट ये जो पोर्ट्रे करने का तरीका है ना, वो देखने को आपको मजा आने वाला है। तो ये तो हो गई प्लॉट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? अभय देओल, सुमित व्यास और एक दो जनों को अगर मैं छोड़ दूं ना, तो मुझे कुछ कुछ जगह पे ना एक्टिंग बहुत ज्यादा वीक लगी। वीक इन द सेंस, मुझे पता नहीं, मुझे शायद मुझे ओवर एक्टिंग लगी, या फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ मैं डबिंग मैच नहीं कर पा रहा हूँ, या लिप सिंग मैच नहीं हो पा रहा है। तो एक्टिंग से मैं मतलब जो और भी कास्ट है उनकी एक्टिंग से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, पर हाँ, अभय देओल और सुमित व्यास की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है, उनकी एक्टिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं लगा। तो ये तो हो गया एक्टिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? देखिए, फर्स्ट 4 से 5 एपिसोड आपको लगेगा कि ये स्टोरी वॉर के ऊपर है, या ड्रामा के ऊपर है, या रोमांस के ऊपर है, या फिर किसके ऊपर है। मतलब आपको पहले 4-5 एपिसोड उतना समझ में नहीं आएगा, बट जब 5वें एपिसोड के बाद में 6वें एपिसोड में आप जाओगे ना, उसके बाद जो लिंक आपकी लग जाएगी। मतलब इसीलिए मेरे को देखने को टाइम लग गया, क्योंकि लिंक नहीं बैठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं वॉर मूवी देख रहा हूँ, या ड्रामा मूवी देख रहा हूँ, या कौन सी मूवी देख रहा हूँ। जब 6th एपिसोड में आप पहुंच जाते हो, तब आपको पता चलता है कि एक सोल्जर जब सरहद पे लड़ता है ना, तो उसके साथ में लड़ता है उसका पूरा परिवार, उसके साथ में पूरा देश खड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें समझने में आपको 6, 7, 8, 9, 10 एपिसोड जो वो लिंक बैठने को टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से स्टोरी स्लाइटली स्टार्टिंग में स्लो है, अगर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दिया रहता तो बेटर लगता था। बट मेरे हिसाब से स्टोरी वन टाइम बहुत ज़रूर है, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से हमारी इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्म फोर्सेस ने किस तरीके से चाइना को खदेड़ा था उस टाइम पे। अब जब स्टोरी की बात कर ही रहे हैं, तो इसके डायरेक्टर कैसे पीछे रह जाए। इसके डायरेक्टर है कौन? इसके डायरेक्टर है मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर महेश मांजरेकर। अब महेश मांजरेकर को कौन नहीं जानता है यार, कितनी अच्छी अच्छी फिल्मों में एक्टिंग की है, कितनी बड़ी बड़ी मूवीज दी है। मराठी के इतने बड़े स्टार है, बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार है, वेब सीरीज के इतने बड़े स्टार है। इनकी एक वेब सीरीज का रिव्यू भी मैंने किया था। फिर भी महेश मांजरेकर को हम लोग जानते हैं। वास्तव जैसी मूवी इन्होंने डायरेक्ट कर रखी है। जी हाँ, मुझे पता नहीं था, मैं अभी रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि वास्तव मूवी असल में, या वास्तव में महेश मांजरेकर जी ने डायरेक्ट कर रखी है। इसके अलावा महेश मांजरेकर जी ने एक मेरी फेवरेट मूवी थी जॉन इब्राहिम अमिताभ बच्चन की, विरुद्ध, उसके गाने भी बहुत अच्छे थे, वो इन्होंने डायरेक्ट कर रखी है। पता नहीं वो मूवी चली नहीं, बट मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे थोड़ी सी सैड मूवी या इस टाइप की मूवी मुझे अच्छी लगती थी, तो वो मूवी भी इन्होंने डायरेक्ट कर रखी है। अब ये देखना नहीं देखना मैं आप पे छोड़ता हूँ, पर 1962 द वॉर इन द हिल्स, ये मूवी या ये वेब सीरीज वन टाइम वॉच जरूर है, क्योंकि आपको पता चलेगा हमारा शौर्य, हमारे सेना का जो हिम्मत है, जो जज्बा है, वो सब चीज़ें आपको इसमें पता चलेगी। और आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में आप तक पहुंच रही है। अभी तो पीएम मोदी जी ने भी लगा ली है। तो जब भी आपकी बारी आए, कोरोना वैक्सीन अवश्य लगाएं। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा लाइफ में कभी अगर आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।